75 की उम्र में 25 के दिखना चाहते हैं तो आज से ही इन 4 नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। सबसे पहला फायदा आपके चेहरे पर दिखाई देगा। किस तरीके से इन 4 नियमों का पालन करना है और क्या है ये 4 नियम, इन्हें जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 4 नियम जिन्हें आपने ज़रूर फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा खूबसूरत रहे। तो इसके लिए इन 4 नियमों को ज़रूर पालन कीजिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम के बारे में। आपने देखा होगा कई बार लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे हो जाते हैं और इसके लिए वो तरह तरह का ट्रीटमेंट करके थक जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी सही उपचार उन्हें नहीं मिल पाता। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो उसके लिए एक नियम का पालन कीजिएगा। पहला नियम है कि जब भी नीम के पेड़ पर जो मोल आता है, जो फूल बनता है, सीजन में जब भी वो फूल बनता है उसका सेवन आप कीजिएगा। इससे क्या होता है, पूरे साल आपके ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, ब्लड साफ रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर किसी भी तरह का दाग, खाज, खुजली की समस्या नहीं होती है और साथ में स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होती है। ना ही पिगमेंटेशन होता है, ना ही आपको मुहासे आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी नियम है। ये तो हो गया आपका खाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं लगाने के लिए। तो उसी समय पर, यानी कि जब नीम पर मोल आता है उसी समय पर मोल को लेकर के उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी मिला करके उसकी चटनी सी बना करके अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो यकीन मानिए मात्र 8 दिन के अंदर आपके मुहासे दबने लग जाते हैं। यानी मुहासों में आपको काफी आराम मिलता है। उनमें खुजली और दर्द है अगर, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिलता, ये जैसे कि इस समय पर मोल का सीजन नहीं है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने खून को साफ करें। खून को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक कई सारी औषधियां हैं, जैसे कि आप चिरायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके खून को साफ करने में आपको काफी मदद करता है। इसके अलावा आप जो है गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय काफी सस्ती भी होती है और सभी जगह अवेलेबल भी है। आप चाहें तो गिलोय वटी किसी अच्छी कंपनी की लेकर के उसकी भी एक गोली रोजाना ले सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इससे आपका खून साफ होगा, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। और अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं, तो जरूरी है कि रोज रात को अच्छे से ब्रश करें। ब्रश करने के बाद आप जो है एक लौंग लें और उसे अच्छे से चबाएं। चबाने के बाद सो जाएं। अगले दिन सुबह जो मुंह की लार बनेगी उसे आप जहां जहां भी आपको पिंपल्स है उस जगह पर लगाएं। यकीन मानिए 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको अंतर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको 1 या 2 पिंपल निकला है और उसमें काफी दर्द हो रहा है तो जो कच्ची लौकी आती है उसे काट लें। काटने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा सुनहरे रंग का एक दूध सा निकलता है उसके अंदर से, उसको लेकर के आप उस जगह पर लगाएं जहां आपको पिंपल्स हैं। इससे मात्र 1 दिन के अंदर पिंपल्स जो हैं वो दबने लग जाते हैं और आपको काफी लाभ मिलता है। तो ये तो हो गया आपकी बाहरी सुंदरता के लिए और आपकी स्किन के लिए पहला नियम। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपकी आंखों की रोशनी कमजोर ना हो, लीवर और किडनी से रिलेटेड समस्याएं आपको ना हो, तो रोजाना सुबह की शुरुआत जो है वो आप अपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें। हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आपने रात को 2 मुट्ठी मूंगफली को भिगो कर रखना है। साथ ही साथ आपने एक अखरोट रखना है, 4 बादाम और 3 से 4 किशमिश को भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह मिक्सी के जार में इन्हें डाल करके पीस लें। साथ ही साथ आप इसमें चाहें तो थोड़ी मात्रा में शहद भी मिला सकते हैं। इसे अपने नाश्ते में शामिल करें। इससे आपके शरीर में कभी भी ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना कैल्शियम की, ना आयरन की, और ना ही आपको किसी मल्टीविटामिन्स को खाने की जरूरत पड़ेगी। ये पूरे दिन के लिए एक एनर्जेटिक नाश्ता है जो कि आपके शरीर को शक्ति देने का काम करेगा। और इस नाश्ते को सोकर उठने के लगभग 2 घंटे के अंदर आपने कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सुबह के समय में जब आप जल्दी सोकर उठने के तुरंत लगभग 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेते हैं तो उस समय पर हमारी जठराग्नि जो है वो बहुत एक्टिवेट होती है और खाना जो भी आप खाते हैं वो बहुत इजीली पच जाता है और उसके पूरे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो ये दूसरा नियम भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है। तीसरा नियम है कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप योगा, प्राणायाम या किसी तरह की कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट के लिए रोज़ाना सुबह के समय में
ज़रूर करें। इससे आपकी शरीर में अत्यधिक चर्बी भी इकट्ठा नहीं होती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट होता रहता है, जिससे आपको जकड़न और दर्द की दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जो उम्र है वो 60 से अबव है, हम प्राणायाम या योगा कैसे कर सकते हैं? आप बहुत आसानी से कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आंखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी, स्किन भी आपकी ग्लो करेगी और आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दिन कोई भी कड़वी चीज़ का सेवन ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी नियम है, क्योंकि जब भी आप कड़वा खाते हैं तो ये आपकी जीवा को तो ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। मीठा खा खा करके जो शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा इकट्ठी होती है, भी बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर गलत तरीके के बैक्टीरिया पनप रहे हैं, उनको मारने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार किसी न किसी कड़वी चीज़ का सेवन ज़रूर करें। आप चिरायते का सेवन कर सकते हैं, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप चाहें तो नीम के पत्तों का थोड़ा सा रस ले सकते हैं, वो भी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप चाहें तो थोड़ी मात्रा के अंदर कोई मिक्स जूस ले सकते हैं, जैसे कड़ी पत्ता, नीम, गिलोय, ये सब मिक्स करके ले सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ी मात्रा के अंदर करेले का सेवन कर सकते हैं, करेले का जूस या करेले की सब्जी बना करके ले सकते हैं। ये भी आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अगला नियम है आपके स्वस्थ चेहरे के लिए। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो इस चौथे नियम का पालन ज़रूर कीजिएगा। ये आपके शरीर को बेहद लाभ देगा। देखिए, अच्छी चमचमाती हुई स्किन तो सबको चाहिए होती है, यानी कि ग्लो चाहिए होता है फेस पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस नियम का पालन करें। किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। चलिए जानते हैं कि स्किन की केयर आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ताज़े पानी के साथ आप अपने मुंह को धुलें रात को सोने से पहले। दिन में भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप जो है अपनी स्किन पर अच्छा ग्लो चाहते हैं तो रात को ज़रूर अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर करके सोएं, ताकि आपकी स्किन अच्छे से ग्लो कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला नियम है कि आप अपने फेस को अच्छे से पानी से धुलें, ताज़े पानी से। कभी भी गर्म पानी से फेस को नहीं धुलना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से फेस को नहीं धुलना चाहिए। ताज़े पानी से अपने चेहरे को धुलें। इसके बाद क्लिनजिंग करने के लिए आप या तो थोड़ा सा शहद अपने हाथ पर लेकर के उसकी मसाज करके अपने चेहरे की क्लिनजिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में नारियल का तेल लेकर के अपने चेहरे की क्लिनजिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन और मुल्तानी मिट्टी लेकर के भी उसके साथ भी अपने चेहरे की क्लिनजिंग कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको सूट करती है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है स्किन को पैम्पर करने की, उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करने की। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, जो कि है गाय का घी। अगर आप गाय के घी से मालिश करके अपने फेस की सोते हैं तो यकीन मानिए आपके फेस पर हमेशा ग्लो रहेगा, झुर्रियों और झाइयों की दिक्कत आपको नहीं रहेगी, स्किन लूज नहीं होगी और आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक रहेगी। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कोई भी बादाम का तेल ले आएँ और उससे आप मालिश कर सकते हैं। मालिश किस तरीके से करनी है चलिए आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपने अपनी हथेली पर या तो गाय का घी लेना है या फिर आप जो है बादाम का तेल लेंगे। सबसे पहले टिप की मदद से उंगली के टिप पर इस तरीके से लीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से जगह जगह पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देना है। इसके बाद शुरुआत करेंगे हम हमारी आंखों से। अपनी आंखों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लेकर के इस तरीके से आप अपनी आंखों की मसाज करेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये जो यहाँ पर प्रेशर देंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप दोनों तरफ से इसको प्रेशर देंगे। ऐसा करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्किन पर भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसके बाद हम सेंटर में यहाँ पर इस पॉइंट पर भी प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से, लगभग 15 से 20 बार। इसके बाद हम अपने चेहरे को इस तरीके से 2-3 बार मसाज देंगे। चेहरे को लिफ्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से। इससे क्या होता है कि अगर नेक के आसपास या आपकी चिन पर एक्स्ट्रा चर्बी है तो वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद अपने जितने भी चीक्स हैं उसको पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, स्किन पर ग्लो आता है। तो ये 2-4 स्टेप फॉलो करके आप अपने चेहरे की घी या फिर बादाम के तेल से मालिश करें। आपके चेहरे पर मात्र 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ही गजब का ग्लो आएगा। इन 4 नियमों का पालन ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।